अब कुछ लोग हैं ईर्ष्या वाले, जलने वाले, तो भाई जलने वालों को कोई रोक नहीं पाया है। का जो गाना होता है मैंने देखा है, एकदम मान के चलिए कि आग लगा देने वाला होता है। तो आए दिन हमारे ऊपर जिनकी नज़र रहती है, हमला करवा देते हैं, कहीं कुछ करवा देते हैं। आस्तीन के सांप हैं, देशद्रोही हैं, और अब तो ऐसा भी हो गया है कि हमारे ही लाइन के लोग हमारे दुश्मन बनते जो है चले जा रहे हैं। आपका एक गीत आया था कि जो ना बोले जय श्री राम। अरे भैया जी, वो छोड़िए, वो तो एक गीत था। लाइन में मैंने जिनका साथ दिया, थोड़ा सा ऊंचाई पर पा गए, थोड़ा सा ऊंचाई उनको मिल गई मेरे जरिए, मेरे बदौलत, है ना। फिर मैं जब उनको छोड़ा तो ये भी देख रहा हूँ कि ज़मीन में वो कीड़े की तरह रेंग रहे हैं, और ऐसे ही रेंगेंगे कि वरुण बहार जिसको पकड़ता है वो राजा हो जाता है। मेरी बात समझिए, मेरा नाम वरुण बहार है। हम जानना चाहेंगे आखिर वो कौन कौन से लोग हैं जो आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, आपको टॉर्चर कर रहे हैं, या आपके बदौलत जो है इस लेवल पर पहुँचे, अब आपको जो है इग्नोर कर रहे हैं, क्या मैटर, इस प्रकार से मतलब क्या चीज़ है जिसका आप विरोध कर रहे हैं? चोलिया, मैं जैसा गाता हूँ केवल मैं ही गाता हूँ, मेरे अगेंस्ट तो कोई गा ही नहीं सकता भाई। ये मेरा चैलेंज है, ओपन चैलेंज। पूरी फिल्म दिखाएंगे, ये तो बस झांकी है। अयोध्या जीत लिया है हमने, काशी मथुरा बाकी। एक्सपीरियंस यही है कि भैया देखिए, इसमें तो अतः मेहनत है, ये बहुत बड़ा समुंदर है ना। इसमें इतना मेहनत है कि पहले तो मुझे भी लगता था कि यार आज ये गीत आया है, कल मैं हिट हो जाऊंगा, लेकिन आज 20 साल हो गया मुझे गाते हुए। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दोस्तों, मैं ध्रुव लाल यादव, और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया, यानी कि भोजपुरी सिनेटच मीडिया। हम बैठे हैं अवध में, और हमारे साथ में है कट्टर हिंदूवादी गायक यानी कि वरुण बहार जी। तो इनसे करते हैं कुछ खास और स्पेशल बातचीत, और बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आज निकल कर आप लोगों के बीच में आएगा। यानी कि कट्टर हिंदूवादी एक इनकी छवि बन चुकी है, उभरते हुए कलाकार हैं, बहुत कुछ इनके गाने हैं, बहुत कुछ इनके गानों में भी है। तो इन्हीं सब बातों का आज जो हम खुलासा करेंगे बीसीटी के माध्यम से। जी वरुण बहार जी, स्वागत है आपका बीसीटी में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं जी? बिल्कुल अच्छे हैं, अपना बताइए आप। जो है वैसे तो ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन भाई ठीक ठाक जब ही होगा कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको लेकर जो है हमेशा इंडस्ट्री में बना रहता है। आप हिंदुत्व को प्रेजेंट करते हैं, वो भी बड़े कट्टरता के साथ। देखिए, मैं सनातन का प्रचारक हूँ। अच्छा। और सनातन धर्म को बढ़ावा देना ये हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है। तो इसी के स्वरूप जो मैं अपना कार्य करता हूँ। अब कुछ लोग हैं ईर्ष्या वाले, जलने वाले, तो भाई जलने वालों को कोई रोक नहीं पाया है। वो जलेंगे, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे, यही हमारा संदेश है। अच्छा जी। तो सनातन, जैसे आप कह रहे हैं कि सनातन धर्म के प्रचारक हैं, सनातन धर्म हमेशा प्रेम भाव प्रकट करता है। कोई भी ज्ञान गीत होगा, कोई भी उपदेश देता है तो एक मृदुल स्वभाव के होते हैं लोग, एक प्रेम भेंट करते हैं। लेकिन आपका जो गाना होता है मैंने देखा है, एकदम मान के चलिए कि आग लगा देने वाला होता है। ऐसा क्यों आखिर? ऐसा हो गया, देखिए शुरू से ही हम गाते हैं, और ऐसा गाने का तात्पर्य है, एक संदेश होता है उसमें। अच्छा। जो भी गीत होते हैं उसमें एक संदेश होता है लोगों को, जो वही लोग समझते हैं जिनमें समझने की क्षमता होती है। अच्छा जी। आप अवध के एक हिसाब से देखा जाए, और जो लोकगीतों का मार्केट है, भोजपुरी लोकगीतों का है, अवधी लोकगीतों का है, उभरते हुए कलाकार हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे ढेर सारे ऑडियंस के बीच में, अपने आप को लेकर, अपने गायकी को लेकर, आपका जो प्लेटफॉर्म है, जिस हिसाब से आप मैटर उठाते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर? देखिए, गायकी में मुझे जहाँ पहुँचना है मैं उसके बहुत काफ़ी करीब हूँ, और मैंने संघर्ष किया है। आज मुझे 20 साल हो गया गाते हुए, बहुत से बाधाएं आई, लेकिन मैं हमेशा जो है एक ही चाल में चलता रहा, और आज भी चल रहा हूँ। और बाधाएं मतलब एक्सप्लेन करिए। बाधाएं जैसे होता है, कोई भी स्टार बना होगा तो उसके पीछे आप पता करिएगा। तो आप तो स्वयं ही मीडिया वाले हैं, है ना, आपको इतना नॉलेज, मतलब जानकारी होती होगी कि कैसे क्या होता है। अड़चन आते हैं बहुत सारे, है ना। इंसान जो है इसी में ठोकर खा के गिर जाता है, लेकिन हम आज तक गिरे नहीं। जितने ठोकर मिली उतने हम आगे बढ़ते चले गए, उतने जो है गाते चले गए, और पब्लिक का दिल जीतते चले गए। हाँ, कुछ लोगों का नहीं जीत पाए, उसके लिए मुझे कुछ कहना भी नहीं है। कुछ लोगों का नहीं जीत पाए, कुछ लोगों को नहीं जीत पाने का आखिर क्या मैटर है? कुछ लोग, आखिर वो कौन है?
वो देशद्रोही हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं आज घुस करके। हाँ, जो आए दिन हमारे ऊपर जिनकी नज़र रहती है, हमला करवा देते हैं, कहीं कुछ करवा देते हैं, कहीं वो बवाल हो जाता है, कहीं ये हो जाता है। आपका कहने का मतलब है कि कुछ देशद्रोही हैं जो आप पर जो है हमला वगैरह करते हैं, उनको जो है आपके गीत या जो भी मैटर आप लेकर आते हैं वो चीज़ें नहीं पसंद है। आपका कहने का मतलब यही है। आस्तीन के सांप हैं, देशद्रोही हैं, और अब तो ऐसा भी हो गया है कि हमारे ही लाइन के लोग हमारे दुश्मन बनते जो है चले जा रहे हैं। कुछ चीज़ें मैंने देखा कि जैसे कहीं ना कहीं लगता हो कि आप एक ही संप्रदाय के लोगों को टारगेट करते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमारा काम है गायन करना, और संप्रदाय एक ही आप जो कह रहे हैं, ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं है। देखिए, वो हमारे धर्म पे अगर कोई मतलब जैसे कि अब उनका समुदाय अगर हावी होगा तो उस चीज़ को हम गीत से मतलब अपने जो है बताते हैं, लोगों को बताया जाता है कि ऐसे नहीं ऐसे होगा भैया, ऐसे था हमारा, अयोध्या हमारी थी, काशी हमारी होने वाली है, मथुरा भी हम तैयारी कर रहे हैं, ये सब है। नहीं, आपका एक गीत आया था कि जो ना बोले जय श्री राम। अरे भैया जी, वो छोड़िए, वो तो एक गीत था। चलिए, वो उसके लिए काफ़ी जो भी हुआ हाईलाइटेड था, काफ़ी मैटर वो, और चैप्टर वो क्लोज। सही चीज़ है। नहीं, जैसे जो वो गीत शायद था जो ना बोले जय श्री राम, भेज दो उसको कब्रिस्तान या पाकिस्तान, क्या था एक्चुअली? वो मैं उसमें गाने वाला था, पाकिस्तान ही गाने वाला था। पाकिस्तान में गाता तो डायरेक्ट जो है मतलब किसी को ठेस ना पहुंचता, तो उसमें कब्रिस्तान हो गया था, तो वो गाते वक्त क्या मिसस्टैंडिंग हो गई ये नहीं समझ में आया। फिर जो है कब्रिस्तान मैंने गा दिया, तो बवाल वहाँ से बहुत जो है मीडिया वाले और जो विशेष समुदाय के लोग जो है बहुत आपत्ति वगैरह की। अच्छा, चलो, ये सब तो था मीडिया से संबंधित, ये जो मतलब हो चुका था, इन सब चीज़ों को हमने थोड़ा कोशिश की है लोगों के बीच में लेकर आने की। लेकिन आज के टाइम पर अगर देखा जाए, बतौर सिंगर आप लोकगीतों में इसमें उभरते हुए कलाकार हैं, आप कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो नापसंद करते हैं, क्या वो कंपनी वाले हैं या सिंगर हैं या आपके दर्शक हैं, कौन है वो? भाई देखिए, हमारे जैसा केवल हम ही गा पाते हैं। अच्छा। जो शुरू मैं लगाता हूँ, यहाँ से जो लोग छोड़ते हैं वहाँ से मैं शुरू करता हूँ। अच्छा। तो मैंने देखा इस लाइन में, मैंने जिनका साथ दिया थोड़ा सा ऊंचाई पर पा गए, थोड़ा सा ऊंचाई उनको मिल गई मेरे जरिए, मेरे बदौलत, है ना। फिर मैं जब उनको छोड़ा तो ये भी देख रहा हूँ कि ज़मीन में वो कीड़े की तरह रेंग रहे हैं, और ऐसे ही रेंगेंगे कि वरुण बहार जिसको पकड़ता है वो राजा हो जाता है। मेरी बात समझिए, मेरा नाम वरुण बहार है। आप मेरे पास आए हैं, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं अपने चैनल के नाम से, BCT मीडिया जो भी है आपका भैया जी। तो देखिए, ये बहुत ही मतलब हमारे लिए सौभाग्य की बात है, अपना ही समझिए। और मतलब कहने का तात्पर्य है बहार शब्द, जो मैं बहार के यहाँ पे उल्लेख ना कर रहा हूँ, बहार जो है तो जिसके पास रहता हूँ वो बहार आ जाता है। तो ऐसे आप समझ गए होंगे, न्यूज़ के लिए भी मैंने आप बोल दिया है ना, तो ये बहार हो जाता है, बस, कोई बात नहीं है। तो हम जानना चाहेंगे आखिर वो कौन कौन से लोग हैं जो आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, आपको टॉर्चर कर रहे हैं, या आपके बदौलत जो है इस लेवल पर पहुँचे, अब आपको जो है इग्नोर कर रहे हैं, क्या मैटर है? भैया देखिए, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, नाम वो खुद समझ जाएंगे इस डिबेट, मतलब इसको देखने के बाद। लेकिन वो तो ठीक है, वो समझ जाएंगे, लेकिन जो हमारा ऑडियंस देख रहा है भाई, वो जानने के हकदार है, क्योंकि जवाब देना आपका काम है। आप बताइए, मतलब अच्छा चलिए इशारा में ही बताइए, डायरेक्ट नहीं बता सकते तो इशारे में ही बता दीजिए। इशारा कर देना उनके लिए आफत हो जाएगी। अच्छा। ये चीज़ है, मतलब आप अभी भी जो है बचाव में रखना चाहते हैं, ऐसा है? हम ऐसा नहीं है कि मतलब ये नहीं, हम चाहते हैं कि वो भी अपना कमाएं खाएं जिएं, या जो भी है सब जो है सेवा करें देश की, समाज की, है ना। लेकिन अब क्या बताएं, इसी बात में आ जाते हैं। देखिए आजकल देखिए भोजपुरी में भी तमाम आ गए हैं सब, है ना, जिससे सनातन को काफ़ी ठेस पहुंच रहा है। इसका मैं विरोध कर रहा हूँ, खुलेआम करूँगा। किस प्रकार से, मतलब क्या चीज़ है जिसका आप विरोध कर रहे हैं? अब भोजपुरी में देखिए, भोजपुरी अब जैसे लोग गाए तो आपने बोल दिया, तो मैं अब भजन गा रहा हूँ। पहले मैंने भी गाया, लोगों को देखा जैसे है ना, गा देता था, ये भी है वो भी है। अब इधर नहीं गा रहा हूँ, जो गा रहा हूँ सब सामायिक गा रहा हूँ। हाँ, भोजपुरी भाषा को आप लीजिए, अब ये नहीं कि उसमें जो है चोलिया छलिया है ना,
क्या क्या कहते हैं, छिनार वगैरह तमाम शब्द वर्डिंग जैसे होते नहीं भोजपुरी के, जो लोगों को अब चलता है डीजे आजकल बजता है तो पकता है कान जैसे, है ना, तो वो चीज़ नहीं, वो पसंद नहीं है। अच्छा वरुण जी, हम एक पॉइंट रखना चाहेंगे, जैसे मान लिया मार्केट वैल्यू लेने के लिए या मार्केट में ट्रेंड करने के लिए या लोगों को अपने प्रति एकाएक आकर्षित करने के लिए लोग जो है कुछ ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। मान लिया जैसे आप कट्टर हिंदूवादी सिंगर हैं, आपका भी हो सकता है कि इसमें फैन फॉलोइंग के लिए जो है, देखिए कट्टर का शब्द यहाँ पे ये नहीं है, कट्टर का मतलब एक यहाँ पे जोश भी आ गया है ना, उसको आप जोश कह सकते हैं। मतलब मैं कहानी कि मैं जैसा गाता हूँ केवल मैं ही गाता हूँ, मेरे अगेंस्ट तो कोई गा ही नहीं सकता भाई, ये मेरा चैलेंज है, ओपन चैलेंज है। आपके मैटर पे आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं भोजपुरी में, मैंने देखा है जब उनसे इन सब प्रकार की बातें की जाती है, क्योंकि हम खुल के बात करते हैं, अपना भाईचारा है, जो निजी बात है वो लोगों के बीच में आना चाहिए, क्योंकि यही सब मौका होता है लोगों के बीच में अपने बातों को रखना या एक्सप्लेन करना। जब इन सब बातों को लेकर बात करते हैं भाई, चोली घंघरा ये वो दुनियादारी, तो लोग कहते हैं कि भैया लोग यही सुनना चाहते हैं, और कुछ जब हम अलग देते हैं तो क्या होता है, लोगों का ज़्यादा रिस्पांस मिलता है, कुछ लोग जो है ऑडियंस को भी जिम्मेदार बनाते हैं। हम आपको बता दे रहे हैं, इसमें भजन का मार्केट जो है, मैं ज़्यादा नहीं, इंस्टाग्राम पे ही आप चेक कर लीजिए, अगर 4 रील्स आपको भजन के मिलेंगे तो 1 रील्स कहीं बीच में भोजपुरी का मिलेगा। आज भजन के जो इतना तगड़ा डिमांड ये चल रहा है, ये केवल हमारे सनातन धर्म के प्रचार से हो रहा है, और आने वाले भविष्य में ये भी है, ये भी आप देखते रहिएगा, केवल सनातन का प्रचार रहेगा और भजन हमारा ऐसे चलता रहेगा। और मेरा दिल ये कहता है कि धीरे 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 करके भोजपुरी जो है, असली गाने इंड हो रहे हैं और इंड हो जाएंगे। जी, भजन हमारा हॉबी है, हॉबी था और हॉबी आने वाले समय में भी सदैव के लिए हमेशा रहेगा। अच्छा अच्छा, तो कोई है ऐसा भजन जो आने वाला हो, जो लोग सुनना चाहें तो सुने? जी जी, बहुत ही प्यारा सा गीत है। क्या है? देखिए, मैं तो भक्त हो गया हूँ श्री बागेश्वर धाम जी का। अच्छा। और दादा गुरु सन्यासी बाबा पंडित धीरेंद्र शास्त्री महाराज जी के आशीर्वाद से आज मुझे 6 महीना हो गया जुड़े हुए। उस 6 महीने में मैंने जो है 600 साल की ज़िंदगी जी ली यार, मैं आपसे बता रहा हूँ। वो सुकून मुझे मिलता है उनके नाम जपने से, उनके कार्य को देखने से, उनके भक्तों से बातें करने में, उसी में कब दिन होता है कब शाम, और उनके भजन गाने में कब क्या हो जाता है। मैं खुद है जो बढ़िया, हाँ मैं गा रहा हूँ, मेरा भजन आ रहा है, बहुत ही सुंदर गीत है, मैं पहले ही आपको दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कि हारा हूँ बाबा एक तुझ पे भरोसा है, अरे जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। ये बागेश्वर धाम जी से एक भक्त कहता है, यानी मैं ही कह रहा हूँ, समझिए। कि हारा हूँ बाबा एक तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, हारे को बागेश्वर धाम गले लगा जाओ। आया हूँ दर पे एक तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। बोलो बागेश्वर धाम की जय हो। बड़ा ज़बरदस्त भजन है। फिर तो आप जो आपके ऊपर लोग ब्लेम क्लेम करते हैं, लगाते हैं, कहते हैं कि आप कट्टरवादी हिंदू गायक हैं, आपके गानों से आग लग जाती है, आपके गानों से ये हो जाता वो हो जाता, लेकिन इतना बढ़िया भजन है, फिर ऐसा क्यों? इसमें क्या है कि पूरी फिल्म दिखाएंगे ये तो बस झांकी है, अयोध्या जीत लिया है हमने, काशी मथुरा बाकी है, ये सब चीजें हैं। ये सब चीजें अच्छा अच्छा। अब ये देखिए सनातन है और हम दीवाने हैं भाई एक लोग के, और मैं चर्चा करूंगा। मैंने जो है जिन्होंने हमारे सनातन के लिए कार्य किया, परम पूज्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए मैंने बहुत से गीत गाए, और अपने बुलडोजर बाबा के लिए मैंने कम से कम 600-700 गीत मैंने गाए। तो बुलडोजर बाबा के लिए कोई स्पेशल रहा हो तो उसको सुनाइए। बिल्कुल। अरे योगी के जैसा सीएम नहीं कोई, यूपी में गुंडों की आंखें हैं रोई,
अरे ये गुंडागर्दी मिटाए हैं सारा, और सीएम बने हैं योगी जी दोबारा, सीएम बने हैं योगी जी दोबारा। इसी लाइन का जस्ट अपोजिट था जो मैंने गाया था, दोनों आ चुका है कि सीएम बनेंगे योगी जी दोबारा, सीएम बनेंगे योगी जी दोबारा। ये था गाना मेरा। अच्छा अच्छा, चलो बड़ा अच्छा लगा। और कुछ चीज़ें हैं कि भाई आप कलाकार हैं, सिंगर हैं, तो बहुत कुछ चीज़ें आपके पास हैं जो हमारे ढेर सारे ऑडियंस को जानना जरूरी होता है। चलो ये था अपना जो माइकिंग था, काम करने का तौर तरीका था। देखिए इसमें कोई त्रुटि अगर मेरे से देखिए, थोड़ा जोश में भी मैं बात करता हूँ, वो बात की बात है। कोई जोशीला सिंगर हूँ भाई, सनातन मेरे रगों में है, और पुजारी हूँ बागेश्वर धाम जी का, और हमारे गुरु हैं महान श्री बृजमोहन दास जी महाराज, उनका जो है हमेशा छत्र छाया आशीर्वाद बना रहता है। तो ये कहना चाहूँगा कि जो भी आप कह रहे थे कि कट्टरवादी है ना, तो कट्टरवादी शब्द जो है अपने हिसाब से ठीक है, लेकिन उसका कट्टरपंथी जो आप बता रहे हैं वो दिखाने का मतलब यह है गीतों के माध्यम से, जो मैंने गा के भी बताया। अब वही चीज़ लोगों को चुभता है तो चुभने दीजिए भाई, तो हम क्या करें। लोग समझते हैं। और बोला कि मेरे जैसा, हाँ तो ये सत्य है भाई, मेरे जैसा केवल मैं ही गाता हूँ। अच्छा ठीक है, से क्या करना। अच्छा अच्छा, हम कुछ चीज़ें आपसे जानना चाहेंगे। देखो जो अपना चैनल है इसमें माइकिंग से संबंधित बहुत ढेर सारा अपडेट होता है। अच्छा। कोई मान लिया नया सिंगर काम कर रहा है इस लाइन में, आपको लगभग 20 साल से काम करने का जो 20 साल का अनुभव है। कोई स्टार्टिंग में कोई काम करना चाहे इस लाइन में तो कैसे अपने आप को मतलब प्रेजेंट करे, या अपने आप का जो गीत गौनई है वो कैसे लोगों के बीच में लेकर आए। मेरा एक्सपीरियंस यही है कि भैया देखिए, इसमें तो अतः मेहनत है, ये बहुत बड़ा समुंदर है ना। इसमें इतना मेहनत है कि पहले तो मुझे भी लगता था कि यार आज ये गीत आया है, कल मैं हिट हो जाऊंगा, लेकिन आज 20 साल हो गया मुझे गाते हुए। अब जाके बागेश्वर बाबा की कृपा से 6-7 कंपनियों में एग्रीमेंट हो गया है, और वहाँ से लगातार मेरे भजन आ रहे हैं और आएंगे, है ना। जैसे नाम भी मैं लेना चाहूँगा कंपनियों का, जैसे संजीवनी म्यूजिक दिल्ली से है, ST डिजिटल का वर्क होता है, वेब म्यूज़िक है, सोनाटेक है, जनता म्यूज़िक है, अपना अवध म्यूजिक है फैज़ाबाद का, और ऐसे ऐसे मतलब तमाम कंपनियाँ। अभी तो ये 7-8 ज्वाइन हो गई हैं, आगे चल के 10-20-50-100 तक ज्वाइन हो जाएंगे। भजन में मैं खुश हूँ, और मैं उन कलाकारों के लिए कहना चाहूँगा कि देखिए इस लाइन में आप स्टार अगर होना है भाई, तो ऐसा नहीं है कि आप भोजपुरी गा के हो सकते हैं या कुछ ऐसा गा के हो सकते हैं। सही चुनाव, क्या आप चुनाव सही कर रहे हैं, पहले अपने वोकल को आप टेस्ट कीजिए, मतलब गायन शैली। हाँ, लोगों से पूछिए कि भैया कैसा लग रहा है ना, परफॉर्मेंस मेरा कैसा है, स्टेज का नॉलेज होना चाहिए। अब आजकल क्या करते हैं देखिए, लोग परेशान हो जा रहे हैं, कंपटीशन में उतर आते हैं, 2 गाना गाएंगे, तीसरा गाना जो है बैठ जाते हैं, पता चलेगा यहाँ से पैसा ले लिए, जुगाड़ करके वहाँ से ले लिए। आजकल क्या है 80% घपलेबाजी हो रही है, 20% लोग ऐसे बचे हैं, 10% लोग जो सच्चाई जो अच्छा काम कर रहे हैं। क्या हुआ, शोषण कर लिया कि हाँ भाई हाँ आज कोई रिकॉर्डिंग वाला आया नहीं है, स्टूडियो माछी माँ, हाँ भैया आ जाओ, हाँ ठीक है खाली है भैया मैं कर ले रहा हूँ, आ जाओ, जो पैसा दो कर लेंगे। उनको क्या है बना के दे देना है उनको, ये नहीं बच्चे की करियर खराब हो रहा है, वहाँ पे उसको जवाब नहीं देंगे कि नहीं तुम नहीं गा पाओगे, तुम जाके सीखो। मैं स्टूडियो वालों की बात कर रहा हूँ, है ना, या इस लाइन में जो भी जुड़े हैं उनसे बता रहा हूँ, उसको एक नई सीख नहीं देंगे कि आप ये करो वो करो, मतलब जिसको जहाँ से आ जाए किसी भी तरह से। हाँ, तो मैं उनको सावधान करना चाहूँगा कि बिल्कुल जो है सावधान उस चीज़ पर विचार करें, लोगों से समझें कैसे क्या है, मुझे इस लाइन में जाना है, मेरा आवाज़ बहुत ही टैलेंटेड हो, बहुत ही सुंदर हो, लोग मुझे पहले से ही कुछ प्लेटफॉर्म पे जानते हों, है ना, फिर मैं जो है कदम रखूँ, फिर वो आगे बढ़ सकते हैं, 100% चांस है। अन्यथा बहुत कोशिश करते रहेंगे। कंपटीशन का दौर है, यहाँ पर ठगने वाले भी बहुत से बैठे हैं जो काट देते हैं, मतलब लोगों के माहौल समझ नहीं पाते लोग, जुनून में जो है उल्टा सीधा हरकतें कर जाते हैं। बिल्कुल कर जाते हैं। जी बहुत अच्छा लगा वरुण बहार जी, आपने कीमती समय दिया है हमारे ढेर सारे मित्रों के बीच में। BCT है देखिए, अरे आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी मैया रानी, जग कल्याणी है मेरी मैया रानी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे हमारे मित्रों से?
बीसीटी न्यूज की तरफ से मैं यही कहूँगा कि आप लोग सनातन धर्म का पालन कीजिए और सत्य की देखिए हमेशा जीत होती है। मैं हमेशा सत्य की राह पे रहा हूँ, आज जीत की तरफ हूँ और मुझे ये भी पता है मैं कितने दिन में अपनी मंजिल ले लूँगा। अब मुझे आइडिया लग गया है, अभी मैं ये खुल के नहीं ओपन बताऊँगा। मेरा आइडिया है, मुझे अर्जी लग गई ना मेरी दरबार में, शमीटा वाले बाबा की कृपा हो गई, तो अब पता लग गया मुझे मैं कितना दिन में वहाँ पहुँच जाऊँगा जहाँ लोगों का सपना होता है। जो आपके विरोधी उनको कोई मैसेज तो नहीं दे रहे हैं आप बीसीटी के माध्यम से? देखिए मेरा कोई विरोधी है ही नहीं है। नहीं, अभी आप कुछ टाइम पहले उसी पर बहस हो रहा था। विरोधी अब जो अपने आप को समझ रहे हैं, मैंने किसी का नाम तो डिस्प्ले नहीं किया यहाँ पे ना, नाम तो मैंने किसी को बताया नहीं कि ये हमारे विरोधी हैं। हाँ है, लेकिन उनको मैं खुल के नहीं ला रहा हूँ सामने। हाँ, इशारों में आप चैलेंज कर रहे हैं? इशारों में तो हमेशा चैलेंज करूंगा, हमेशा गाता रहूंगा, सनातन का प्रचार करता रहूंगा, बुलडोजर बाबा के लिए गीत गाता रहूंगा। अभी चुनाव आ रहा है, अभी तो मुझे कम से कम 500 गीत और गाने हैं, 1000 गा दूंगा कम से कम इस बार जो है। फिर ये मोदी जी का चुनाव आ रहा है और एक लाइन में नरेंद्र मोदी जी के लिए भी गाऊंगा कि बढ़ते कदम कदम पे है, बढ़ते कदम कदम पे अरे मोदी को दो सहारा, ऐ मेरे राम लला, कि आए हैं सिंह बनकर। देखिए हमेशा वो गरजते हैं, हमेशा गरजते हैं और पाकिस्तान वालों के ऊपर बरसते भी हैं कि आए हैं सिंह बन के भारत भविष्य उजाला, ऐ मेरे राम लला, ऐ मेरे राम लला। ये मेरा गीत आ रहा है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद वरुण बहार जी, आपने कीमती समय दिया है। बाकी दोस्तों आप लोग ऐसे ही बने रहिए बीसीटी पर, हम आप लोगों के बीच में लेकर आते रहेंगे ढेर सारा अपडेट, ढेर सारा जानकारी हमारे ढेर सारे मित्रों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।